नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं आपके साथ अनिल सिंह राणा। ये मेरे पीछे जो खंडहर नुमा जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ये कभी कप्तान साहब का आवास हुआ करता था यहाँ पे। और इस जगह को अभी भी पुराना एसपी बंगला के नाम से जाना जाता है। और ये हिदायतनगर चौराहा है, यहाँ पे हिदायतनगर चौराहे पे ही ये बिल्डिंग स्थित है। और यहाँ पे हमारे ज़िले के जो कप्तान साहब हैं, पुलिस विभाग के सबसे बड़े मुखिया, जनपद के जो जिसे हम पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं, तो कप्तान साहब का ये आवास हुआ करता था। और ये जो आवास है पहले यहाँ पे बहुत ही गुलजार हुआ करता था। सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से एक अभेद्य किला के रूप में ये था। और यहाँ पे 24 घंटा पुलिस का घेरा रहता था। जब यहाँ से हाई कोर्ट का एक आदेश आता है और उस आदेश में हाई कोर्ट ये निर्देश जारी करता है कि ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग जिस जगह में बनी हुई है, ये जगह और ये बिल्डिंग जो है शत्रु संपत्ति है। शत्रु संपत्ति हाई कोर्ट के द्वारा जब घोषित किया जाता है, तब यहाँ पे तत्कालीन जो कप्तान साहब थे इस बंगले को खाली करते हैं। और खाली करने के बाद पुलिस लाइन में उनका नया आवास बनता है। और तभी से कप्तान साहब का आवास पुलिस लाइन में शिफ्ट हो जाता है। और इस समय कप्तान साहब पुलिस लाइन वाले ही नए आवास में रह रहे हैं। लोग यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ये बताया, कैमरे के सामने बोलने से उन्होंने मना किया, ये बताया कि यहाँ पे जैसे ही शाम ढलती है, शाम ढलते ही यहाँ पे जाम का दौर शुरू हो जाता है। यहाँ पे कुछ नवयुवक ऐसे आते हैं जो यहाँ पे शराब और बियर का दौर शुरू होता है, जो देर रात तक शराब और बियर का दौर यहाँ पे चलता है। शराब पीने पिलाने का काम चलता है। लोगों ने ये भी बताया कि जो नवयुवक आते हैं उनके साथ कुछ युवतियाँ भी आती हैं, देर रात कुछ महिलाएं भी आती हैं। और यहाँ पे कुछ आपत्तिजनक क्रियाकलाप भी होता है। आसपास के लोगों ने ये भी बताया कि कुछ इस तरह की महिलाएं भी हैं और कुछ पुरुष भी हैं, कुछ नवयुवक भी हैं जो महिलाओं और युवतियों को लेकर के आते हैं और यहाँ पे वो अनैतिक कार्यों को भी अंजाम देते हैं। इस घटना के पीछे क्या सच्चाई की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि इसके वजह से उन्हें यहाँ काफ़ी असुविधा होती है। और उनके परिवार के रूप में रहने से परिवार भी रहता है, इसलिए उनको काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। लोगों की ये मांग है कि अगर पुलिस इस पर ध्यान दे और पुलिस कप्तान साहब अगर इस पर इंक्वायरी करें और यहाँ पे जांच कराएं, तो ऐसे जो अराजक तत्व यहाँ पे आते हैं, उन अराजक तत्वों का जो जमावड़ा लगता है उनको रोका जा सकता है और पकड़ा जा सकता है, ताकि आसपास जो संभ्रांत परिवार और संभ्रांत लोग रहते हैं उनको जो असुविधाएँ हो रही हैं वो असुविधा खत्म हो जाए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि इस समय चूँकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है वो भारत स्वच्छता मिशन है। भारत स्वच्छता मिशन इस समय जोरों पे चल रहा है। भारत स्वच्छता मिशन के तहत जहाँ भी कहीं गंदगी है, जो कुछ है, उसकी सफाई की जा रही है। लेकिन लखीमपुर शहर के बीचों बीच में यह स्थान है और यहाँ पे चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी इस तरह से है कि यहाँ पे अंदर घुसना, यहाँ पे आना भी काफ़ी दुष्कर है। चारों तरफ गंदगी फैला हुआ है। तो ये भी लोगों ने मांग की है, क्योंकि शहर के बीचों बीच का यह स्थान है, पुराना एसपी बंगला कहा जाता है। और ये उस बंगले के आसपास चूँकि इतनी गंदगी पड़ी हुई है, अगर इस गंदगी की सफाई हो जाए तब भी यहाँ के लोगों को इस गंदगी से भी निजात मिले, तथा जो अराजक तत्व यहाँ पे आकर के अनैतिक कार्य करते हैं उन अनैतिक कार्यों से भी लोगों को मुक्ति मिल सके। लोगों ने ये भी मांग की है कि अगर इसको तत्काल कप्तान साहब ध्यान दें और प्लस यहाँ पे जो भी इस तरह के अराजक तत्व आते हैं उन पे अंकुश लगाया जाए और उनको यहाँ से वो किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने सफाई की भी मांग की है कि यहाँ पे जो चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ है और इस कूड़े की वजह से संक्रामक बीमारी फैलने का भी अंदेशा है, तो इस सफाई को भी करा दिया जाए ताकि यहाँ पे इस तरह की बीमारी न फैले और जो अनाराजक तत्व आकर के यहाँ पे अराजकता फैला रहे हैं उनसे भी लोगों को मुक्ति मिल सके। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल सिंह राणा, आज का भारत, लखीमपुर खीरी।